पापा, मुझे शादी करनी है। ठीक है, कर ले। क्या शादी करेगा? अभी 10 साल का हुआ नहीं, शादी करेगा? आपने भी तो शादी किया है, मैं भी करूँगा। बेटा, शादी करने की एक उम्र होती है। मुझे कुछ ना पता, मुझे बस शादी करनी है तो करनी है। बेटा, पढ़ाई लिखाई कर, आईएएस बनकर देश का नाम रोशन कर, उसके बाद शादी करना। आपने पढ़ के क्या उखाड़ लिया है? नल्ले बैठे हो घर में और किताबें ऐसे पलट रहे हो जैसे किसी कॉलेज में प्रोफेसर हो। पापा से ऐसी बातें करेगा? इतने बड़े हो गए हो। मैं ऐसी बातें ना कर रहा, आप करवा रहे हो। करवा रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब साफ है, न काम के हो न काज के, दुश्मन अनाज के। बेटा, इतने भी बड़े ना हुए हो कि ऐसी बातें करोगे। बाप है तुम्हारे। बाप हो तो शादी करवाओ। ना करवाऊंगा। शादी करवाओ। ना करवाऊंगा। शादी करवाओ। ना करवाऊंगा, ना करवाऊंगा, ना करवाऊंगा, ना करवाऊंगा। शादी करवाओ, शादी करवाओ, शादी करवाओ, शादी करवाओ। कल मुँहे, एक ही मेरा दुलारा पोता है, शादी करने के लिए इतना जिद कर रहा है तो कर दो ना। अम्मा, अभी बिलुआ बच्चा है। तो मेरे मरने के बाद शादी करेगा? मेरा भी सपना है कि बिलुआ की शादी देखने के बाद ही मरूं, अपने परपोते को अपनी गोद में खिलाऊं। कल मुँहे, बिलुआ की शादी जल्दी कर, नहीं तो तेरे गुर्दे पकड़ के झूल जाऊंगी। मेरी प्यारी दादी माँ। पगली, जल्दी इधर आ। अरे ओ पगली, मर गई क्या उधर? बहू के बारे में ऐसी बात करते हैं, तमीज नाम की चीज ही नहीं है तेरे अंदर। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, तनिक इधर आओ। आ गई पगले। बहू को भी तमीज सिखाओ। बहू को क्या तमीज सिखाऊं, वो तो है ही बदतमीज। सासू माँ, आप मुझे बदतमीज बोल रही हो? ना बहू, मैं तुम्हें बदतमीज ना बोल रही, डायन बोल रही हूँ। हाँ, मैं डायन हूँ। तुम्हारी अम्मा तुम्हारे सामने मुझे डायन बोल रही है। ऐसी बकटेटे जैसी शक्ल बना के क्यों बैठे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? अम्मा, डायन नहीं बोलते। तो क्या चुड़ैल बोलूं? ये ठीक है। क्या? नहीं, ठीक नहीं है। ना 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 ना। तुम सब सास बहू के झगड़े में पड़कर मेरी शादी भूल गए। चुप रहो। यहाँ मुझे डायन और चुड़ैल बोला जा रहा है और तुझे शादी की पड़ी है। शादी, शादी, शादी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग काला जंगल कहते थे। गांव वाले इस जंगल से डरते थे क्योंकि वहां भूत के किस्से मशहूर थे। कहा जाता था कि रात में एक भूत जंगल में घूमता है और जो भी वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। लोग रात को जंगल के पास भी नहीं फटकते थे। रामू गांव का एक नन्हा और जिज्ञासु लड़का इन कहानियों को सुनकर हंसता था। वह सोचता, भूत कुछ नहीं होता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी जिज्ञासा ने उसे एक रात जंगल में जाने के लिए उकसाया। एक चांदनी रात को रामू ने अपनी छोटी सी थैली में एक टॉर्च, पानी की बोतल और कुछ बिस्किट डाले और जंगल की ओर चल पड़ा। उसकी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू ने कहा, माँ, मैं सच जानना चाहता हूँ। जंगल में घुसते ही चारों तरफ सन्नाटा था।
पेड़ों की छायाएं चांद की रोशनी में नाच रही थीं और ठंडी हवा के झोंके रामू को डराने लगे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, हू हू। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई तो देखा कि एक पुराना बरगद का पेड़ हवा में हिल रहा था। उसकी शाखाएं ऐसी लग रही थीं मानो कोई भूतनुमा आकृति हो। रामू ने राहत की सांस ली और हंसते हुए बोला, अरे यह तो बस पेड़ है। वह और आगे बढ़ा। जंगल और घना हो गया और अब उसे दूर से एक चमकती हुई सफेद आकृति दिखाई दी। यह सचमुच किसी भूत जैसी थी, हवा में तैरती, चमकती और उसकी आंखें लाल थीं। रामू डर के मारे पसीना पसीना हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? मुझसे मत छुपो। आकृति धीरे धीरे उसके पास आई और एक कोमल आवाज में बोली, डर मत रामू, मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। रामू हैरान था। उसने पूछा, रखवाला? फिर तुम लोगों को क्यों डराते हो? रखवाले ने बताया कि वह जंगल की आत्मा है जो सैकड़ों सालों से पेड़ों, जानवरों और नदियों की रक्षा करता आ रहा है। गांव वाले जंगल काटने लगे थे, जिससे उसका घर खतरे में पड़ गया। इसलिए वह रात में डरावनी आवाजें निकालता और लोगों को डराता ताकि वे जंगल में न आए। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि लोग जंगल की कीमत समझें। यहाँ की हरियाली और जानवर हमारी धरती का आधार हैं। रामू को उसकी बात समझ आई। उसने रखवाले से वादा किया, मैं गांव वालों को तुम्हारी बात बताऊंगा। हम सब मिलकर जंगल की रक्षा करेंगे। रखवाले ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में हिम्मत है रामू, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। उसने रामू को एक चमकता हुआ पत्थर दिया और कहा, जब भी जंगल को मदद की जरूरत हो, इसे चांदनी रात में लहराना, मैं आ जाऊंगा। अगले दिन रामू गांव लौटा और उसने सारी बात गांव वालों को सुनाई। पहले तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने चमकता पत्थर दिखाया तो लोग हैरान रह गए। गांव के सरपंच ने एक सभा बुलाई और फैसला किया कि अब से कोई भी जंगल नहीं काटेगा। गांव वालों ने जंगल की देखभाल शुरू की, पेड़ लगाए और जानवरों की रक्षा की। समय के साथ काला जंगल फिर से हरा भरा हो गया। भूत की कहानियां अब गांव में हंसी मजाक का हिस्सा बन गईं। रामू को गांव का हीरो माना जाने लगा और वह चमकते पत्थर को हमेशा अपने पास रखता। हर चांदनी रात को वह जंगल की सैर करता और अपने दोस्त जंगल के रखवाले से मिलता। मोरल, डर का सामना करने से सच सामने आता है। प्रकृति हमारा घर है और उसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।